ये प्रेस वार्ता जो है, आपको जैसे मालूम है कि 16 तारीख को शाम के करीब 9:45 बजे हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिली कि इस तरह से एक जख्मी हालत में एक आदमी जो है चट्ठा एरिया में, जहाँ पे यूनिवर्सिटी है हमारी स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी, उसकी पुली के पास जो है बलोल नाले के ब्रिज के ऊपर जो है कोई व्यक्ति जो है वो इंजर्ड हालत में पड़ा है। तो वहाँ फौरन से पुलिस, हमारे ऑफिसर पहुँच के, और जब जांच पड़ताल करा तो वो आदमी काफ़ी सीरियस था और उसको हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पे डॉक्टर्स ने उसको डेड डिक्लेयर किया। उसकी अवस्था देखते हुए, उसकी हालत देखते हुए ऐसा लग रहा था कि उसको किसी ने तेज धारदार हथियार से मारा है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। तो इसमें हमने फौरन से एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन अमल में लाई और एक सिट भी हमने उसमें बना ली, जिसकी क़यादत जो है एसडीपीओ गांधीनगर कर रहे हैं। इस सिट के मेंबरान एसएचओ सतवारी, चौकी अफसर चट्ठा और इनके साथ जो दीगर ऑफिसर्स हैं और एसपी साउथ, इन सब ने जाके उस एरिया को अच्छे तरीके से देखा, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं उन सबको पूरा किया। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया गया और बाद में ये पता चला कि ये आदमी जो है, इसकी उम्र कोई 47 से 50 वर्ष के बीच में है, जो एक फौज से रिटायर हुआ आदमी है। बेसिकली रहने वाला पुंछ का है, लेकिन पिछले 5-7 साल से यहाँ पे घर बनाया हुआ था, यहाँ रह रहा था, जिसका नाम बलबीर सिंह था। तो इस घटना को देखते हुए जब हमने एसआईटी बना ली और उस एसआईटी के साथ साथ जो हमारी टीमें होती हैं, चाहे वो हमारी टेक्निकल टीम हो, चाहे हमारी इंटेलिजेंसी की टीम्स हों, हमारे पुलिस स्टेशंस को भी हमने एक्टिवेट किया, चाहे वो मीरा साहब का पुलिस स्टेशन हो या हमारे आसपास के ऑफिसर्स, चाहे वो चौकी ऑफिसर्स हैं, सबको हमने अलर्ट किया और अपने जो हमारे सोर्सेस हैं उनको भी अलर्ट किया। दौरान तफ्तीश आसपास के सीसीटीवी की फुटेजेस को खंगाला गया, जिसमें कुछ हल्के हल्के हमें इम्प्रिंट्स जो है मिलना शुरू हुए। उसकी बेस पे, अपने सोर्सेस के इनपुट्स की बेस पे और अपनी इन्वेस्टिगेशन की जो कार्रवाई है उसके बेस पे हमारे ऑफिसर्स ने बहुत मेहनत करके, दिन रात एक करके इस केस को जो है वो क्रैक किया है। उसमें हम लोगों ने, पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली एक जो है प्लानर है और दूसरा एग्जीक्यूट करने वाला है। तो अभी हमारी तफ्तीश इसमें जारी है। मोटे मोटे तौर पे ये है कि एक फैमिली डिस्प्यूट जो है वो सामने आ रहा है, डिस्टर्ब लाइफ जो है वो सामने आ रही है, जिसके चलते जो है ये सारी घटना हुई है। अभी तफ्तीश जो है वो रवां है। जैसे जैसे और कुछ हमारे पास चीज़ें आती जाएंगी, पता चलता जाएगा, तो आप लोगों को ब्रीफ किया जाएगा। सर, एक्यूज के साथ, विक्टिम के साथ क्या रिलेशन है? एक्यूज का रिलेशन सामने आ रहा है और जी, क्या पता है? जैसे कि मैंने आपको कहा कि फैमिली डिस्प्यूट है। जो अक्यूज है, जो मेन अक्यूज है, वो ब्रदर इन लॉ है डिसीज का, जिसका नाम धर्मिंदर सिंह है, और को जो को अक्यूज है उसका नाम जो है रविंदर सिंह अलियास फतेह। इसमें अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला है कि खासकर धर्मिंदर का जो है कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अलबत्ता जो रविंदर है उसका एक चोरी का पर्चा लगा हुआ 2024 में।
इसके अलावा इनका फिलहाल कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। सर ये प्लानिंग की गई थी, वो किस तरह से की गई थी, कहाँ पे की गई? देखिए, इस तफ्तीश में ये पता चला हमें कि अभी मोटे तौर पे ही बता रहा हूं मैं कि कम से कम भी 1-1.5 महीना पहले से प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि जो डिसीज है उसको शराब पीने की आदत थी, थोड़ा झगड़ा जुगड़ा करने की भी आदत थी। तो वो चीज़ें जो मुझे लगता है कि काफ़ी आगे निकल चुकी थी, जिसकी वजह से जो अक्यूज है उन लोगों ने प्लान किया कि इस आदमी को रास्ते से हटाया जाए। इसकी वाइफ का भी इन्वॉल्वमेंट आ रही है? देखिए, अभी तक तो जो हमारी इन्वेस्टिगेशन, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी ये बिल्कुल शुरुआती मरहले में है। जैसे जैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, इसमें अगर किसी और की भी इन्वॉल्वमेंट आएगी तो उसको उसी तरीके से डील किया जाए। किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है और जो शार्प एज वेपन जो यूज किया गया है वो कहाँ से इन्होंने लिया और किस तरह से पूरा मर्डर हुआ? देखिए, जो एग्जीक्यूटर है वो पेशे से कसाई है, जो मीट का काम करता है। वो जो मीट काटने वाला चाकू कह लीजिए या जो हथियार है, उसी हथियार से, जो अभी तक पुलिस ने बताया कि उसी हथियार से ये घटना को अंजाम दिया है। अब जो इसके कहने के मुताबिक वो जो चाकू है या जो हथियार है वो इसने उसी नाले में कहीं फेंका है। तो हमारी तफ्तीश इसके ऊपर जारी है, हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है कल तक या 1-2 दिन में जब होगा तो बरामद हो जाएगा। मोटरसाइकिल को रिकवर किया गया, मोटरसाइकिल भी। देखिए, इसमें क्या है कि ये दोनों जो है इसका पीछा करते हैं, मीरा साहब, क्योंकि ये जो डिसीज है ये शाम को मीरा साहब बाजार में गया था। वहां से जब वो घर के लिए लौट रहा था तो क्योंकि इन्होंने पहले से प्लानिंग कर रखा था, इसका पीछा कर रहे थे, तो ये दोनों स्कूटी पे जो है इसके पीछे पीछे आए। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो रास्ता मीरा साहब से जो चट्टा के लिए आता है उस रास्ते को इस्तेमाल किया और एक पॉइंट पे आके स्कूटी को साइड पे रख के ये जो एग्जीक्यूटर है ये जाके उसके ऊपर हमला करता है, उसको इंजर करता है और वहां से फिर ये लोग भाग जाते हैं। देखिए, अभी तक तो यही है कि कोई छोटा मोटा लालच दिया गया था, लेकिन वो अंडर इन्वेस्टिगेशन। सर, 2 क्वेश्चन है मेरे। क्या विक्टिम ने पहले ही कोई कंप्लेंट की थी कि उसकी लाइफ थ्रेट में है? अगर की थी तो पुलिस ने उस पर कोई एक्शन किया या कोई कंप्लेंट फाइल हुई थी? नहीं, इस तरह की कोई कंप्लेंट फाइल नहीं हुई है और ना ही कभी अक्यूज हमारे पास आया। सर, इसके अलावा जुनैद होम से जो तीसरा एपिसोड है, सर उसका क्या अपडेट है, सर कहां पर है, पता चला? देखिए, उसके ऊपर भी हम लोग ऑलमोस्ट हमने काफी सारे लोगों को अरेस्ट किया है। उसमें अभी तक जो मेन कॉन्स्पिरेटर्स हैं या जो मेन एक तो कॉन्स्पिरेटर है, दूसरा एग्जीक्यूटर है और एक लिंक मिसिंग है। 3 लोग अभी मिसिंग हैं, उनके ऊपर काम चल रहा है। की बात करें तो जो दिल्ली और लखनऊ में 6 यूक्रेनी और 1 अमेरिकी नागरिक जो है वो पकड़े गए हैं, एनआईए ने उन्हें गिरफ्तार किया है, जो फिर से आतंकवाद को जिंदा करना चाहते थे। तो इसको लेकर जम्मू में जो विदेशी नागरिक आ रहे हैं उन पर किस तरह से नजर है? जी, देखिए, अभी तक हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं और ना ही इस तरह की कोई बात। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर जो अटैक हुआ था उस चीज का क्या अपडेट है? आज अपील भी ये की गई है, जितने गेस्ट थे शादी जी, उसमें जैसे आप लोगों को मालूम है कि डीआईजी साहब की ज़ेरे क़यादत एक सिट बनाई गई है। वो सिट अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और साथ साथ में एक इंक्वायरी जो है उसमें चल रही है, जो बहुत ही सीनियर रैंक के ऑफिसर जो है वो कर रहे हैं। उसमें जो सामने आएगी चीज़ें वो आप लोगों को बताई जाएंगी। रिमांड में कोई लेटेस्ट स्टेटमेंट? देखिए, मैंने आपको कहा कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो डीआईजी साहब कर रहे हैं, उनकी ज़ेरे क़यादत में है, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन उसमें चालू है। सर, ये रिंग रोड का जितना एरिया, ये बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए नजर आ रहा है सर, किस तरीके से यहाँ पर? देखिए, पुलिस की नौकरी हाई चैलेंज है और हम लोग इसके लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। सर, ऐसे क्राइम को रोकने के लिए नेक्स्ट स्ट्रेटजीज जो होंगी वो किस तरह के क्राइम? ये जो मर्डर केस हो रहे हैं या जैसे आप थेफ्ट होता है, चोरी होता है, तो आप सॉल्व करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारा ये काम है, ड्यूटी है कि कोई इंसिडेंट ना होने पाए। हम प्रिवेंशन पे ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे आपको मालूम है कि सोसाइटी है तो सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ घटना तो जरूर होगी। रिलीजियस फेस्टिवल्स है, ईद है, नवरात्रि चल रहे हैं। पहले मैं इनका जवाब दे दूं, कोई ना कोई घटना होगी। उसके बाद अगर कोई घटना हो जाती है तो उसको हम
जिसने वो घटना की है उसको कानून के कटघरे में खड़ा करना हमारा काम है। सर कितने घंटे में कवर किया जी कितने घंटे में कवर किया ये पूरा जो मुझे लगता है 24 घंटे के भीतर भीतर हुआ जी। सर ईद है, नवरात्रे हैं सर, उनके लिए क्या तैयारी है सर पुलिस की? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से सभी जम्मू वासियों को नवरात्रों की शुभकामनाएं देता हूं और साथ साथ में आने वाली ईद की सब कुछ बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहां तक रहा ताल्लुक कि सिक्योरिटी का क्या इंतजाम रहते हैं, तो जनरली जो हमारे इंतजामात, जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं, जिन जिन चीज़ों को एड्रेस करना होता है वो प्रॉपरली एड्रेस हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारा जो जब भी नया साल शुरू होता है उसमें बहुत सारे फेस्टिवल्स पहले 2-3 महीनों में होते हैं, और आपने देखा है कि पिछले 2 महीने 3 महीने सभी फेस्टिवल जो हैं शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं, और आने वाले फेस्टिवल भी उसी तरीके से होंगे। और मैं साथ साथ में ये भी अपील करना चाहता हूँ लोगों से कि अमन शांति जो है बनाए रखें। अगर किसी को कोई किसी किस्म की कोई खबर मिलती है या कोई अंदेशा रहता है किसी इंसिडेंट का, तो फौरन से फौरन जो है पुलिस के मीडिया को बैन किया जा रहा है बाबे मंदिर में जाने से, वहां देखिए इसका डिसीजन जो है वो डीएम साहब ने लिया है, और किसको बैन किया, बैन तो हमने किसी को नहीं किया, लेकिन लाइव कवरेज जो है वहाँ की जो होती है वो एक ही किसी मीडिया अथॉरिटी को दी है, वही सबको आगे देगा जी। तो ठीक है, अगर उन्होंने बोला है कि परमिशन लाइए तो आप लाइए। कवरेज के लिए जा सकते हैं तो उसमें परमिशन नहीं, लाइव कवरेज की बात कर हो रही, बाकी का मुझे मालूम नहीं। सिंगल एजेंसी वहां पर कवर होगी या बाकी सिंगल एजेंसी को लो किया, वही आपको फुटेज देंगे जी। इसमें कि उन्होंने उस बंदे को मारा है जी। ऐसा क्या बीच में मुद्दा था जो जी देखिए, मैंने आपको बताया कि ये फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था। अगर आप उसकी डिसीज की हिस्ट्री देखें तो पहली एक शादी हुई थी जिस शादी में भी थोड़ा बहुत इश्यूज चल रहे थे। उसके बाद जो पहली वाइफ की डेथ हुई तो उसने दूसरी शादी की। पहली शादी से जो है एक बेटी है और दूसरी शादी 2012 में की, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर जो है मियाँ बीवी में खटपट चलना शुरू हो गई, और जिसकी वजह जो आज बता रहे हैं कि वो आदमी की नेचर थी या उसका शराब पीना या लड़ाई झगड़े वाली नेचर थी। तो देखिए, ये वो डॉक्टर बताएंगे, जब हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो डॉक्टर बताएंगे। अभी तक देखिए, अरनिया का जो केस है, अरनिया का केस जो है उसमें रामगढ़ पुलिस स्टेशन में इंक्वेस्ट चल रहा है, वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है। वो लोग उस चीज को अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जी। ये रामगढ़ ये सांबा पुलिस बता सकेगी। सर लास्ट क्वेश्चन की पब्लिक के लिए कोई मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, पब्लिक के लिए यही मैसेज है कि जम्मू पुलिस जो है वो आपकी सेवा में 24 घंटे है। जो हमारी ड्यूटी है कि आपकी जानो माल की हिफाजत करना और आपकी डिग्निटी की हिफाजत करना, वो हमारा काम है, और उसको जम्मू पुलिस जो है बखूबी निभा रही है। थैंक यू। एजेंसी जो है वहाँ पे कवरेज करेगी मंदिर में, बाबे वाली माता के। देखिए, इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मेरा इश्यू नहीं है। थैंक यू। मैं साइड पे नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी मीटिंग है। थैंक यू।